पर काफी जो एक्शन बना हुआ है, ऐसे में फंडामेंटल लिहाज से कौन कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं ये भी एक बार देख लेते हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील जुड़ चुके हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का मिड कैप के महारथी। देवर्ष, थैंक यू सो मच इटिना स्वदेश को समय देने के लिए। आपकी तरफ से कौन सा स्टॉक होगा जो फंडामेंटल लिहाज से अच्छा लग रहा है? FY24 के लिए मेरी नजर है रोड सेक्टर पे। NHAI ने जो टारगेट दिया था वो 6500 किलोमीटर के सामने सिर्फ 3750 किलोमीटर तक अवॉर्ड किया है। तो मुझे लगता है कि FY24 रोड सेक्टर के लिए एक बहुत अच्छा सेक्टर रहेगा, जिसमें नॉट ओनली लास्ट ईयर का जो बैकलॉग है पर नए इलेक्शंस आ रहे हैं 2024 में, तो उसके लिहाज से नए ऑर्डर्स आने की संभावना है। तो यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगी, इसलिए यहाँ पे हमारे जो रोड सेक्टर के दो दिग्गज शेयर हैं जैसे कि KNR कंस्ट्रक्शन है और PNC इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये दोनों मेरी पिक्स रहेंगी। हमने रिसेंटली इनके ऊपर रिपोर्ट भी इशू की है, यहाँ से अच्छी अपसाइड मुझे दिख रही है। नॉट ओनली फ्रॉम रोड सेक्टर, अभी मुझे लगता है कि जो ब्राउनफील्ड कैपेक्स और अपॉर्चुनिटी है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसके बेसिस पे हमें लग रहा है कि जो पावर ग्रिड के ऑर्डर्स हैं, वाटर सेक्टर के ऑर्डर्स हैं, मेट्रो एक्सपांशन के ऑर्डर है, डिफेंस साइड ऑर्डर्स, तो काफी अच्छे ऑर्डर बुक आने की संभावना FY24 में है। तो निवेशकों की राय रहेगी कि धीरे धीरे ये PNC इंफ्रा और KNR कंस्ट्रक्शन जैसे कंस्ट्रक्शन के सेक्टर को एक्यूमुलेट करें। ओके, तो PNC इंफ्रा हम देख रहे हैं लगातार एक के बाद एक ऑर्डर मिलने की भी खबर आ रही है। और ये तमाम स्टॉक्स जितने भी एनालिस्ट हैं हमसे बात कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफ़ी अट्रैक्टिव एक ये सेक्टर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो PNC इंफ्रा अगले एक साल पर के लिए आप नजर रख सकते हैं। 426 के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लगभग दोगुना हो जाएगा ये स्टॉक। तो ये इस अनुमान के साथ आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। देवर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और राहुल, इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे इस समय बाइंग के या फिर ट्रेडिंग के मौके आप कहाँ देख रहे हैं? बिल्कुल पूजा, और देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बिल्कुल चल रहा है। और पिछले 10-15 दिनों से भी हम देखें तो इंडेक्स स्पेसिफिक अगर ना भी जाए तो स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत अच्छी तरीके से मिले हैं। सबसे पहला सिलेक्शन आज का मेरा रहेगा रेडिंगटन लिमिटेड, जो कि करीबन 174-175 के आसपास ट्रेड कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है और रिसेंट करेक्शन के बाद में इस स्टॉक ने 160 के आसपास एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बनाया है, जो कि अपने 200 EMA के बिल्कुल नजदीक होता है। और उसी लेवल से इसने एक बढ़िया मोमेंटम पकड़ा हुआ है। और मेरा मानना है कि अगर आप डेली चार्ट्स देखेंगे तो वहां पे आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी बनता हुआ दिखेगा, जो कि ब्रेकआउट रेडी है। तो इसलिए यहाँ पे रेडिंगटन इंडिया में खरीदारी की राय रहेगी। टारगेट रहेंगे 190 के और स्टॉप लॉस आपको 169 का स्ट्रिक्ट बेसिस पे फॉलो करना होगा। दूसरा सिलेक्शन है REC लिमिटेड। देखिए कि फाइनेंस कंपनी है और बहुत ही बुलिश मुल्क को यहाँ से नजर आती है। यहाँ पे इसमें शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए सलाह रहेगी। टेक्निकल सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है और एक लंबी जंप के बाद में स्टॉक करीबन 10 रुपए की एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। अब ऐसा लग रहा है कि इस कंसोलिडेशन की जो रेंज है वो क्रॉस होने वाली है। हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट के लिए स्टॉक रेडी हो रहा है, जो कि स्टॉक को करीबन 130 से 135 तक के जोन तक ले जा सकता है। तो मेरा मानना आप इन करंट लेवल्स पे खरीदारी करें 135 के लक्ष्य के लिए। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे आपको मेंटेन करना होगा REC लिमिटेड में, वो रहेगा 116 का। तो दो खरीदारी की राय रहेगी, REC लिमिटेड और रेडिंगटन लिमिटेड। ठीक है। तो REC में खरीदारी करने की राय 4% ऊपर है। अभी भी आप यहाँ ट्रेडिंग के मौके बन रहे हैं और खरीदारी करके चलिए 130 के टारगेट के लिए 123 पर इस वक्त कारोबार कर रहा है। रेडिंगटन में भी खरीदारी करने की राय आ रही है यहाँ पर राहुल की तरफ से। 190 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। 2% की मजबूती इस वक्त रेडिंगटन में भी देखने को मिल रही है।